निगम बोर्ड से 6 माह पूर्व से पारित करोड़ों की योजनाओं को लटकाना जनता के प्रति घोर अपराध। गरिमा सिकारिया ने कही, अतिक्रमण और खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बार के विरोध के बाद चुप्पी साधने वालों को देख रही है हमको चुनकर भेजने वाली जनता। महापौर ने यथास्थिति में पीसीसी रोड व नाला निर्माण कराने के कृत्य को बताया अतिक्रमणकारियों को अवैध दान और नगर निगम के निर्दोष जनता की हकमारी। अब समाचार विस्तार से। भारी गहमागहमी और शोर शराबे के बीच मंगलवार को संपन्न नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक की अध्यक्षता कर रही महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बोर्ड की सर्वसम्मति से पारित होने के करीब 6 माह बाद भी करोड़ों का विकास योजनाओं को लटकाने के कृत्य को नगर निगम की जनता के प्रति घोर अपराध का कृत्य करार कर दिया। सिकारिया ने कहा कि चारों तरफ बेतहाशा अतिक्रमण और नगर निगम कार्यालय में खुल्लम खुल्ला करोड़ों के भ्रष्टाचार के विरोध में एक बार जोरदार विरोध किया गया था। उसके बाद महापौर ने उक्त मामले में चुप्पी साधने को जोरदार आवाज में आगाह किया। उन्होंने कहा कि हमको चुनकर यहां भेजने वाली जनता की नजर हमारे कृत्य पर है। उग्र होते हुए महापौर ने कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन से पहले सड़क और नाले की मापी का प्रस्ताव पारित होने के बावजूद यथा स्थिति में पीसीसी रोड व नाला निर्माण कराया जाना गलत है। सरकारी जमीन के अतिक्रमणकारियों को अभयदान देने के कृत्य को श्रीमती सिकारिया ने नगर निगम के लाखों निर्दोष जनता की हकमारी करार दिया। इससे पूर्व उन्होंने कहा कि माननीय 29 पार्षदगण के हस्ताक्षर से विगत 18 नवंबर को उपलब्ध कराए गए पत्र में करोड़ों का भ्रष्टाचार नगर निगम कार्यालय की मिलीभगत से में करने वाली पूर्ववर्ती सफाई एजेंसी बाधे के बाद नई सफाई व्यवस्था के संदर्भ में 48 घंटे में ही बोर्ड की बैठक बुलाने की मांग की गई थी। लेकिन 19 व 20 नवंबर को ही छठ महापर्व होने और 18 नवंबर से ही साफ सफाई की नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निगम प्रशासन पर होने को लेकर माननीय पार्षदगण उक्त अनुरोध को तत्काल स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया। श्रीमती सिकारिया ने यह भी कहा कि 26 पार्षदगण द्वारा सौंपे गए सामूहिक आवेदन पत्र में उल्लेखित मुद्दों पर चर्चा से पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक है कि विभागीय अपर निदेशक के स्तर से बिहार विधान परिषद के पटल पर एक सवाल के जवाब में के स्वरूप में सौंपे गए सरकारी पत्र में बिहार भर के 9 उत्क्रमित नगर निगमों में बेतिया नगर निगम पर प्रतिमाह खर्च सर्वाधिक के साथ अनेक समान विस्तार वाले नगर निगमों से दोगुना से भी अधिक होने वाले साथ खर्च का गलत होना भी विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। माननीय पार्षदगण से अनुरोध के स्वर में महापौर ने कहा कि नगर आयुक्त को मेरे निर्देश पर आप सबको उपलब्ध कराई गई अपर निर्देशक के उक्त पत्र की प्राप्ति का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लेना चाहिए। बोर्ड की सामान्य बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न सैरातों की बंदोबस्ती फरवरी माह तक कर देंगे। वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक बजट तैयार करने के साथ संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने और विस्तार करने समेत अन्य निर्धारित एजेंडे पर विचार किया गया। संपूर्ण नगर निगम के लिए चयनित और जारी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार किया गया। नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार और उसकी बेहतर व्यवस्था पर स्वीकृति दी गई। संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड के सभी मुख्य चौराहों पर एवं महापुरुषों की मूर्तियों के सौंदर्यकरण और प्याऊ लगाने का भी विषय शामिल था। लीकेज है लगातार और वहाँ पे पूरा गड्ढा आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? इसी तरीके से सदन में हंगामा, हम लोग इसी तरीके से मीटिंग में सिर्फ हंगामा कर करके आपको बताते रहे और आप अपना मोहलत मांगते रहे कि हम 2 महीने में करेंगे, 6 महीने में करेंगे या साल भर में करेंगे। आज साल भर होने जा रहा है। अगर बोर्ड की प्रोसीडिंग उठा के देखी जाए, किस समय हम लोगों ने इन योजनाओं की स्वीकृति दी थी और प्रशासनिक देके इन योजनाओं को निकाला था, टेंडर में काम कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन उस बोर्ड की बैठक से लेके आज तक 6 महीना 7 महीना बीत जाने के बावजूद भी एक भी काम धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो कारण ढूंढना होगा ना इसका, या फिर इसका कारण ढूंढ मिल जाने के बाद इसका सोल्यूशन भी निकालना होगा। क्या आप लोगों की सहमति है कि जितनी जगहों में भी मान लीजिए विवाद आ रहा है, इंक्रोचमेंट आ रहा है, तो उन जगहों को वैसे ही छोड़ दिया जाए और यथास्थिति पे काम करते दिया जाए? यही होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए
कि अगर परेशानियां आ रही हैं, लगता है कि वहाँ पे 15 घर, 16 घर, 20 घर है और जिनके द्वारा ये परेशानियां की जा रही, तो ये सबक, ये संदेश आप कैसे देना चाहेंगे कि आपने जो कर दिया मनमाना, उन्होंने जिन्होंने अपनी जगह पे छोड़ के अपनी जगह पे सिर्फ घर बनाया है, बाकी लोगों ने दूसरे की सरकारी जमीन को लेके घर बनाया है, तो उन्होंने सही किया, बाकी लोग बुद्धू थे। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। आखिर एक संदेश तो जाना चाहिए नगर पालिका के द्वारा कि आप सेवा नगर पालिका से खोजते हैं, सफाई व्यवस्था खोजते हैं, ड्रेनेज सिस्टम खोजते हैं, लाइट व्यवस्था खोजते हैं, सुरक्षा खोजते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन खोजते हैं। सब कुछ खोजने के बावजूद भी जब आपसे सिर्फ इतना मांग किया जाता है कि इस शहर को सौंदर्यीकरण करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए आप सबों का सहयोग दीजिए, उसमें आप ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं हम कोर्ट में चले जाएंगे, हमारे सीढ़ी को क्यों तोड़ा जा रहा है, तो नाला कैसे सफाई होगा, फिर सीढ़ी को क्यों तोड़ा जा रहा है, नाला का स्लैब कैसे बनाया जाएगा, इस नाले को यानी सीढ़ी को उनको बोला जाए कि आप अपनी दुकान गुमटी हटाइए तब स्लैब हटाएंगे तब सफाई करेंगे। यानी आप खुद समझिए कि जिन जगहों से आप आए हैं, जिन जगहों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारियां आपको उठानी है, 5 साल तक जिम्मेवारियां उठानी है। आज के समय में आप उन सब एक 10 घर मानते हैं कि उसमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी तो एहसास होना चाहिए कि उन्होंने गलती की है। आज मदन जी बोल रहे हैं कि जानकी नाला के लिए उन्होंने इतनी परेशानियां झेली है, सही बात बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मैं देख रही हूँ, मैंने कई संवेदक को ऐसे काम करते हुए देखा कि जो यथा स्थिति है उसी पे काम कर रहे हैं, तो लेकिन यथा स्थिति क्या है कि 4 फीट 6 फीट की जगह भी नहीं है रोड की, पूरी की पूरी कितने लोगों ने पक्का बना लिया है, किसी ने उसने अपना झुग्गी झोपड़ी बना ली है, पूरे नाले के साथ साथ रोड पे आ रखे हैं। तो क्या यथा स्थिति पे काम करने दिया जाए? आप ही बताइए मुझे। आप लोगों का जो सदन की सहमति होगी मैं मान्य करूंगी, मैं बोलूंगी नियम संगत करिए। इस पे विभाग को अपना कार्य करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि कोर्ट पे जाना है तो उसको जाने दीजिए कोर्ट में। अगर कोर्ट से स्टे आता है या प्रशासनिक तौर पर स्टे आता है तो आने दीजिए, स्टे आएगा तो रुकेगा, फिर उसके आगे बढ़ा जाएगा। नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसी स्थितियां हर जगह आ रही हैं, मान ली तो फिर मैं नगर आयुक्त से ही पूछना चाहूंगी नियम क्या कहता है। हमें जिला पदाधिकारी की मदद लेनी चाहिए, प्रशासन की मदद लेनी चाहिए, फोर्स लेना चाहिए, उन सब चीजों पर कार्रवाई करके आगे बढ़ के उस चीज को। अमीन के प्रतिवेदन आ जाने के बावजूद क्या जी साहब, या फिर आप बताइए संजीव जी, जिनके द्वारा अमीन का प्रतिवेदन दिया गया, क्या सारे प्रतिवेदन पे काम हो गया है? क्या ऑफिस का काम नोटिस निकाल देना है? नहीं मैम, नोटिस का टाइम पीरियड दे के सब उसके लिए। तो अगर मान लीजिए कि टाइम पीरियड नोटिस देने में 15 दिन का समय एक मोहलत होती है, उस एवज में वो बंदा अगर अपना पेपर उपलब्ध नहीं करा पाता है या इंतजार करता है कि दूसरा नोटिस पड़े, तो क्या संवेदक का जो टाइम पीरियड लैप्स होती जा रहा है उसको कौन देखेगा? उसका जो पैसा लगा हुआ उसको कौन देखेगा? और आप लोगों ने फिर योजना ऐसी ली क्यों कि जिसमें ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई? क्या पहले स्थल निरीक्षण नहीं किया गया? क्यों ऐसा बनाया गया एस्टीमेट, और क्यों इस तरीके का बनाया गया कि वहां पे आज इतनी दुविधा उत्पन्न हो गई है कि सारे के सारे पार्षद लोग इतने परेशान हो रखे हैं? पहले से बताना चाहिए था ना सदन को कि ये स्थिति है, महाराज की जमीन हो सकती है, यहाँ पे कहीं इंक्रोचमेंट इतनी बुरी स्थिति में है, किस तरीके से काम किया जाए। तो कार्यालय की गलती इसमें नहीं है। माननीय महोदया, ये जो बार बार महोदया के द्वारा कहा जा रहा है नहीं है, ये अपने अलॉटेड फंड में काम करवाना चाह रहे हैं। इसमें बोर्ड की सहमति है? जी है बिल्कुल। जी हाँ, नई योजना इस बार आ रही है ना, तो योजना की स्वीकृति तो देनी होगी ना। जी अच्छा, कई लोगों ने अपना रिपेयरिंग योजना में भी दिया है और राज्य योजना में दिया है। तो राज्य योजना में तो राज्य से ही हम लोग को जिस तरीके से फंड होगा हम लोग विभाग में बात करके लेंगे, और रिपेयरिंग में जिन्होंने भी दिया है, जिनका फंड बचा हुआ है, वो अपना दे सकते हैं। अगर वो अपना उनका रिपेयरिंग में काम नहीं हुआ है या अपना स्थान चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो बोर्ड को कोई आपत्ति तो नहीं ना है इसमें? जी नहीं, आपत्ति नहीं है। और 50 लाख में से जिस बार के अगर बचा हुआ तो माननीय जी से हमारे रिपेयरिंग के लिए अलग फंड। हाँ ठीक है, रिपेयरिंग में रिपेयरिंग वाले में भी जो करना चाह रहे हैं आप अलग है। जी, सभी को ही बोलिए, आप लोग भी तो मौका दिया जाता है, आप लोग भी बोलिए, हमको भी तो समझ में आए कि महिलाएं भी। लेकिन मैम रिपेयरिंग में बहुत सा एस्टीमेट बन गया है मैम, कुछ ही एस्टीमेट बचा हुआ है, फिर आप चेंज होगा तो फिर उसको
तो अलग से फिर बनाना पड़ेगा। अच्छा ऐसे बहुत सा तो वार्ड का आप estimate पहले बनता है। चेक कर लीजिए जिनका जी। अगर कोई आवेदन आया है तो उसके बाद में नहीं हो तो अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ आती हैं तो अगले आदेश में अगली बोर्ड की बैठक में चर्चा कर ली जाएगी, या नहीं तो इंटरनली उनको बुला के आपस में बात कर लिया जाएगा कि अगर योजना आगे बढ़ी नहीं है, अगर इसका एस्टिमेट नहीं बना है और अभी तक से बाकी है तो उसको चेंज किया जा सकता है। नहीं 15 लाख का हिसाब किताब भेज दीजिए मैम को। सुमन जी 15 लाख का हिसाब किताब भेज दीजिए। तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। 15 लाख तक का जो भी दिया उसका प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया वो गया। तो पहले से हो चुका है, हो चुका। नहीं 15 लाख वाले का अभी देना है। 15 वाला सारा रिपेयरिंग में मैंने बोला था बना के लिए सारा एस्टिमेट बन गया है। मैम कुछ बचा हुआ है, मैम बचा हुआ हो जाएगा, इसी बोर्ड में मिल जाएगा मैम। शमशान घाट के लिए या फिर कब्रिस्तान के लिए जिनको भी कुछ देना है उसके मद में अलग से पैसा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी देना है अपने अपने वार्ड में अगर आ रहा है तो आप लोग दे दीजिए। कब तक दे दिए माननीय महोदया?